ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। वो लोग बेस के सामने की जानिब से निकले थे और तेजी से उस पहाड़ की जानिब बढ़ रहे थे जिस पर वो इमारत वाक़े थी। रात का पिछला पहर चल रहा था और सुबह होने में कम वक्त रह गया था, लेकिन वो बेखौफ आगे बढ़े जा रहे थे। तूफान रुक चुका था, लेकिन ठंड इतनी शदीद थी कि इतना कुछ पहने के बावजूद भी अंदर तक उतरे जा रही थी। यार जिंदा, सोहबत बाकी। उस्ताद मैंने इतनी ठंड आज तक ना देखी, ना बर्दाश्त की। अबे लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं? तैमूर सुल्तान के कान में ऊंची आवाज़ में बोला तो उसके चेहरे पर एक जानदारी मुस्कुराहट दौड़ गई। क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, ये नॉर्वे है, जहाँ गर्मियों में भी बंदा मोटे कपड़े पहने रखता है। सुल्तान हंसते हुए बोला, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही यार, रुक जा कहीं पर, वरना मैंने लुढ़क जाना है। तैमूर कपकपाती आवाज़ में बोला तो उसने स्नू बाइक की रफ्तार कम कर दी और फिर एक जानिब रोक दी। उनके साथ ही इमरान और बिलाल भी रुक गए। क्या हुआ उस्ताद, ये अचानक से रुक क्यों गए? इमरान की हालत बता रही थी कि वो भी सर्दी का शिकार हो चुका है। वैसे जब हमारे पास इंजेक्शन मौजूद हैं, तो फिर हम लोगों ने अभी तक इन्हें इस्तेमाल क्यों ना किया? तैमूर अजीब से लहजे में बोला, क्योंकि हम पहले फ्री नहीं थे और फिर इसके बाद जल्दी में निकल गए। लेकिन अभी याद आ गया ना, तो अब लगा लेते हैं, या अब भी सदर और वज़ीर आज़म की तरह हर बात पर गहरी तशवीश का इजहार ही करना है? तैमूर कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि सुल्तान की हंसी छूट गई और इसके साथ साथ इमरान और बिलाल भी गला फाड़कर हंसने लगे। फिर सुल्तान ने बैग खोला और इसमें से इंजेक्शन निकालकर सबको एक एक दिया और इन चारों ने फौरन उसे बाजू में घोंप लिया। एक आग सी इन्हें अपने बाजू से होती हुई पूरे वजूद में उतरती महसूस हुई। सुल्तान ने दोबारा से बैग कांधे पर लुटकाए और स्नू मोबाइल बाइक को गियर में डालते हुए भगा दिया। अब उन्हें हालात की सख्ती का कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था और इसलिए अब की मर्तबा इन्होंने अपनी रफ्तार भी खातिर ख्वाह तेज़ ही रखी। आधे पौने घंटे में वो लोग पहाड़ की तह तक पहुँचने में कामयाब हो गए। अब इस पर चढ़ेगा कौन भाई? ये तो इस सामने वाले पहाड़ का भी बाप है। तैमूर सर उठाकर पहाड़ की जानिब देखते हुए बोला तो सुल्तान मुस्कुरा दिया, और इसके बाप हम हैं। अब चलोगे भी या इधर ही खड़े होकर उसकी बड़ाइयाँ बयान करनी हैं? सुल्तान पत्थर पर पाँव रखते हुए बोला और ख़ुद को ऊपर उठाते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगा। इसकी तकलीद में बाकी तीनों भी आने लगे। सफ़र कठिन था और चढ़ाई खतरनाक, लेकिन वो लोग बगैर रुके चलते गए और पीछे मुड़कर देखना भी गवारा ना किया। तकरीबन आधे रास्ते में पहुंचकर इन्होंने पीछे देखा तो नीचे धुंध के सिवा कुछ भी नज़र ना आया और सामने की जानिब वो मिलिट्री बेस नज़र आई जिससे शोले अब भी बुलंद हो रहे थे, लेकिन यहाँ से वो बहुत दूर नज़र आ रही थी। उस्ताद, अभी हम थोड़ा ही ऊपर आए हैं, लेकिन वो देख, वो बेस हमें कितना नीचे नज़र आ रही है। अभी पहाड़ तकरीबन आधा रहता है। तैमूर सुल्तान की तवज्जो पीछे की जानिब दिलाते हुए बोला तो उसने मुड़ते हुए बेस की जानिब देखा। वैसे ठीक ठाक नुकसान कर दिया हमने बेचारों का। सुल्तान मुस्कुराते हुए बोला तो तैमूर उसे देखकर रह गया। बेचारे नहीं, यहूदी थे और इनमें से ज़्यादातर अब अपने असल मकाम पर पहुंच चुके हैं। तैमूर हंसते हुए बोला तो सुल्तान भी हंस पड़ा और फिर इन्होंने दोबारा से अपना सफ़र शुरू कर दिया। घंटे भर की मज़ीद मशक्क़त के बाद वो लोग आखिरकार उस चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो चुके थे।
लेकिन यहाँ से वो इमारत नजर नहीं आ रही थी। शायद पत्थरों का कोई छज्जा सा था जो उनकी राह में भी और बसारत में भी रुकावट साबित हो रहा था। तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा ऊपर जाकर एक जायजा लेता हूँ, सुल्तान बाकी तीनों से मुखातिब होते हुए बोला और खुद आगे बढ़ गया। पत्थर पर अपने दोनों हाथ फंसाए और खुद को ऊपर उठाते हुए पत्थर से लटक गया और आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मदद से खुद को ऊपर खींचने लगा। ये बहुत ही मेहनत तलब काम था और अच्छा खासा जोर लगाना पड़ रहा था, लेकिन इसके पास दोनों चीज़ें वाफिर मिक़दार में मौजूद थीं और यही वजह थी कि पत्थर से हाथों के बल लटकते हुए वो ऊपर चढ़ता गया और कुछ ही देर में वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया जहां उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इसके आने से पहले ही फील्डिंग लगा दी गई होगी। एक ही जगह पर लटके रहना और ऊपर से इंतज़ार करना एक कठिन मरहला था, लेकिन वो बहुत सख्त जान साबित हुआ था। वो लोग इधर से तो आ नहीं सकते, ये रास्ता तय करना उनके बस की बात नहीं है। हमें पिछली तरफ तवज्जो देनी चाहिए जहाँ से बाकायदा रास्ता इस इमारत तक आता है। अचानक ही सुल्तान के कानों में ऊपर मौजूद बंदों की सरगोशी पहुंची, जो इसकी आमद से बेखबर अपना ही राग अलापने में मगन थे। सुल्तान ने अपने बाजुओं पर मजीद जोर डाला और खुद को थोड़ा ऊपर उठाया तो ऊपर का मंजर कुछ वाज़ेह हुआ। ऊपर कुछ फासले पर दो एहलकार खड़े हुए एक दूसरे से गप्पियों में मसरूफ नजर आए। एक शायद दूसरे से सिगरेट लेकर उसे सुलगा रहा था। सुल्तान को जाने किया सूझी कि इसने फिर से एक हाथ पर लटकते हुए अपना दूसरा हाथ अपने मुंह तक ले जाते हुए अपना दस्ताना मुंह में पकड़ा और हाथ उसमें से बाहर निकालते हुए जेब में डाला। फिर जेब में से सिगार निकालते हुए मुंह में फंसा लिया और फिर बाजू की जेब से लाइटर निकालते हुए उसे सुलगा लिया। लाइटर जेब में डालते हुए सिगार का एक बड़ा कश लिया और साथ ही दस्ताने में हाथ फंसाते हुए दोबारा से पत्थर को पकड़ लिया। अगरचे ये एक बेवकूफ़ी ही थी, लेकिन इससे कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। इधर ठंडी हवा सीधी लग रही है, आओ दूसरी तरफ चलते हैं, कम से कम इस ठंड से तो बचेंगे। एक एहलकार बोला तो दूसरा इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसके साथ हो लिया। ये सुल्तान के लिए बेहतरीन मौका था और इसलिए वो फौरन ही बाजुओं को झटका देते हुए पत्थर पर चढ़ाया और तकरीबन दौड़ते हुए उन दोनों तक पहुंचा और सिगार होठों में दबाते हुए एक बंदे की गर्दन को भरपूर झटका दिया। कड़क की हल्की सी आवाज़ आई और वो एहलकार जहां था वहीं ढेर हो गया। दूसरा जो इससे थोड़ा आगे चल रहा था उसने गैर इरादी तौर पर मुड़कर देखा, लेकिन तब तक सुल्तान अपने हॉलस्टर से अपनी साइलेंसर गन बरामद कर चुका था और बस हल्की सी एक ठक हुई और दूसरा एहलकार भी अपनी जगह पर ढेर हो गया। तुम लोग ऊपर आ सकते हो, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। सुल्तान ने कान में लगे वायरलेस से नीचे मौजूद अपने साथियों को आगाह किया और वहीं एक बड़े पत्थर की आड़ में हो गया। इसकी चीते जैसी नज़रें सामने मौजूद इमारत पर जमी हुई थीं। अबे लंगूर, तो यहाँ से कैसे चढ़ गया ऊपर? ये तो सीधी भी नहीं बल्कि पूरी छत जैसी है। सुल्तान को वायरलेस में तैमूर की आवाज़ सुनाई दी। हाँ तो मेहनत करो ना बच्चू, मैंने चढ़ते हुए एक हाथ से सिगार भी लगा लिया और तुम हो कि दोनों हाथों से चढ़ते हुए भी तुम्हारी जान निकली जा रही है। सुल्तान ने धीमी आवाज़ में कहा, भाई हर कोई आपकी तरह पैदाइशी लंगूर नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आ रहे हैं। इसे तैमूर की परेशान आवाज़ सुनाई दी और तकरीबन 10 मिनट बाद सुल्तान ने इन तीनों को पत्थर से निकलकर ऊपर चढ़ते देखा। उन्हें देखते ही सुल्तान भी पत्थर की ओट से बाहर आया और तेज़ी से उन तक पहुंचा। आज तो तुमने हमें मरवा ही दिया था यार, ये कोई रास्ता है यहाँ आने का? तैमूर ने उसे देखते ही गुस्से में कहा। तो मैंने कब कहा कि यही रास्ता है? हमें तो बस यहाँ घुसने के लिए एक जगह चाहिए थी और जहाँ असल रास्ता है वहाँ से तुम लोग घुस नहीं सकते।
बस इतनी सी बात है। सुल्तान ने उन्हें चलने का इशारा किया और वो लाशों के पास से गुजरते हुए इमारत की तरफ बढ़ने लगे। ये भी तुम्हारा ही कारनामा है? तैमूर ने लाशों को देखकर पूछा। जी जनाब, मैंने ही उनकी मुश्किल आसान कर दी, वरना ये सर्दी से ठिठर ठिठर कर मर जाते। सुल्तान ने बेचारगी से कहा। तो इमरान बे इख्तियार हंस पड़ा। आहिस्ता, वरना तुम्हारी चीख इससे भी ज़्यादा ऊंची निकलेगी। सुल्तान ने इमरान को तंबी करते हुए कहा और झुककर इमारत की तरफ बढ़ा। इमारत के अगले हिस्से पर पहुंचते ही उनका इस्तकबाल फायरिंग से हुआ। जैसे ही वो मुड़े, उन पर सामने से गोलियों का पूरा बर्स्ट चला दिया गया। शायद वहां मौजूद अहलकारों को पता चल गया था कि मुसीबत उन तक पहुंच चुकी है। सुल्तान के हाथ में साइलेंसर लगी पिस्टल तैयार थी और उसने नीचे गिरते ही गोलियां चला दीं। ठक ठक की हल्की आवाज़ आई और सामने के 2 एहलकार मारे गए, लेकिन फायरिंग तेज़ हो गई। इसके पीछे तीनों ने अपनी मशीन गन्स निकाल लीं और भरपूर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सामने के अहलकारों ने पोजीशनें संभाल लीं। सुल्तान ने चीते की तरह छलांग लगाई और एक ही जसत में दरवाजे तक पहुंचकर उसे पार कर गया। बाहर मौजूद एहलकार इसकी इस हरकत से बिल्कुल बेखबर थे और मौके की ताक में थे कि पहले फायर कौन करता है। सुल्तान जल्दी से खड़ा हुआ और अहलकारों की पोजीशंस को जहन में रखते हुए राहदारी को अबूर किया और उस खिड़की की तरफ बढ़ा जहां से इन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। बाहर फायरिंग शुरू हो चुकी थी। सुल्तान ने सर उठाकर खिड़की से बाहर झांका, जहां 4 एहलकार उसकी मौजूदगी से बेखबर इसके तीनों साथियों पर फायरिंग में मसरूफ थे। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए अपनी गन का मैगजीन चेक किया और फिर खड़े होकर इतनी तेज़ी से उन चारों को ख़त्म किया कि उसे खुद पर हैरत हुई। सिर्फ ठक ठक की आवाज़ आई और जब तक वो चारों समझ पाते कि फायर कहाँ से आ रहा है, वो जहन्नम वासिल हो चुके थे। सुल्तान थोड़ी देर वहीं खड़ा हालात का जायज़ा लेता रहा और फिर चलते हुए वापस दरवाजे पर पहुंचा। मैं दरवाज़ा खोलने लगा हूँ, कहीं मुझ पर ही फायर ना खोल देना। सुल्तान ने वायरलेस पर पैगाम भेजा और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखते ही वो तीनों उठे और दौड़कर सुल्तान तक पहुंच गए। तूने तो पूरी अंग्रेज़ी फिल्म बनाई हुई है, जहां जाता है एक तबाही मच जाती है, तैमूर ने उसे गले लगाते हुए कहा और बाकी दोनों भी इसके साथ लग गए और वो उन्हें लेकर अंदर की तरफ चल पड़ा। हम जो कुछ कर रहे हैं उसे सोचने में भी अंग्रेज़ी फिल्मों वालों को अगली सदी लगेगी, क्योंकि फ़िलहाल तो वो यहूदियों के ग़ुलाम बने हुए हैं। सुल्तान ने कुछ इस अंदाज में कहा कि चारों हंस पड़े। अब हमें एक साथ रहना होगा, क्योंकि मुझे लगता है डेविड और डैनियल ने यहाँ हमारे लिए कोई जाल बिछाया होगा, जिससे हमें होशियार रहना है। सुल्तान ने तीनों को मुखातिब किया और आगे बढ़ने लगा। पहला फ्लोर बिल्कुल खाली था। शायद यहाँ जितने भी एहलकार थे वो सब बाहर निकल आए थे और उनके हाथों मारे जा चुके थे। वो एहतियात से ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और वहाँ भी ज़्यादातर कमरे खाली पाए। अब सिर्फ एक कमरा बाकी था जो सामने था। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे के दरवाजे तक पहुँचा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। सुल्तान ने सबको दीवार की आड़ में छुप जाने का इशारा किया और खुद नीचे बैठकर दरवाजे के लॉक पर हाथ डाला। एक तरफ हटते हुए उसने झटके से दरवाज़ा खोला और फौरन ही दीवार की ओट में हो गया। एक गोलियों का बर्स्ट चला और गोलियां लाबी से होती हुई सामने की दीवार में पेवस्त हो गईं। सुल्तान ने फौरन अपनी जेब से स्मोक ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन खींचकर उसे कमरे के अंदर फेंक दिया। अंदर मौजूद एहलकार को फौरन खांसी का दौरा पड़ा और ये इशारा इसके लिए काफ़ी था। सुल्तान ने अपने सर पर लगा इंफ्रारेड गूगल ऑन किया और पंजों के बल कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही उसे 3 हयूले नजर आए जो सीने पर हाथ रखे खांस रहे थे। सुल्तान ने निशाना बांधा और बगैर कोई आवाज़ पैदा किए गोलियां इन तीनों को लग गईं। इतनी देर में इसके बाकी साथी भी अंदर आ गए
और इन्होंने फौरन सामने की खिड़की खोल दी। एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया और धुआं बाहर निकलने लगा। मेरे ख्याल में यहाँ मौजूद सब लोग ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब कोई और फ्लोर नहीं बचा। तैमूर ने सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा। वो सर हिलाकर हंसने लगा। लगता है वो डेविड और डैनियल यहाँ से भी फरार हो चुके हैं। सुल्तान ने सोचते हुए कहा, तो तीनों सर हिलाकर रह गए। वो कोने वाला दरवाज़ा शायद हम जल्दबाजी में देख नहीं पाए। इमरान ने खुले दरवाजे से नज़र आने वाले आखिरी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो सुल्तान चौंककर उस तरफ देखने लगा। हाँ, सही कहा, ये तो रह ही गया। चलो फौरन जाकर देखते हैं उस जानिब क्या है। सुल्तान ने इशारा करते हुए इन्हें पीछे आने का कहा और उस दरवाजे की तरफ चल पड़ा। एहतियात से दरवाज़ा खोलते हुए सुल्तान ने सामने देखा तो एक राहदारी नज़र आई। वो उन तीनों की तरफ देखते हुए राहदारी में तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। आगे एक दो मोड़ मुड़ने के बाद उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जिसके सामने पहुंचकर वो रुक गया। अपने साथियों को वहीं रुकने का इशारा करते हुए उसने दरवाजे के लॉक पर हाथ डाला। वो बगैर कोई आवाज़ पैदा किए खुलता चला गया। अंदर एक बेड और ज़रूरत की कुछ चीज़ें मौजूद थीं और सामने आतिशदान में लकड़ियां सुलग रही थीं। उसे इस कमरे में ना जाने क्यों एक मानूस सी खुशबू महसूस हुई, जिसने उसकी बेचैनी में मज़ीद इजाफा कर दिया। सुल्तान आहिस्ता से चलता हुआ बेड तक आया और उसके किनारे पर बैठ गया। अपना एक हाथ बेड पर फहराते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक ही इसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ और उसने फौरन अपनी आंखें खोल दीं। इतनी देर में उसके बाकी साथी भी वहां पहुंच चुके थे। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? तैमूर ने उसकी तरफ देखकर परेशानी से पूछा। यार, उसे यहीं रखा गया था। मुझे ऐसी खुशबू आ रही है जैसे वो यहाँ रहती रही है। सुल्तान बेचैनी से बोला और नज़रें घुमाते हुए बेड पर कुछ तलाश करने लगा। और फिर इसकी नज़रें एक जगह टिक गईं। क्या हुआ दोस्त? यहाँ उसका क्या काम हो सकता है? ये जगह किसी को भी रखने के लिए नामुनासिब सी लगती है। तैमूर ने इसका शक दूर करने की कोशिश की। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? सुल्तान ने बेड के कोने की तरफ इशारा किया, जहां लकड़ी को खूरचकर कुछ लिखा गया था। तैमूर तीर की सी तेजी से उस तक पहुंचा और बेड के कोने पर मौजूद तहरीर को पढ़ने लगा। अलिफ, इनाया और अल्फा। बेड के कोने पर अंग्रेजी में किसी नोकदार चीज़ से ये छोटा सा जुमला दर्ज था, जो यकीनन इनाया ने ही लिखा था। सुल्तान ने अपना सर अपने हाथों में गिरा लिया, जबकि तैमूर इसकी कमर सहलाते हुए उसे तसल्ली देने लगा। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।